हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग के इस एपिसोड में हम लोग अल्फाबेट सीरीज के पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 1 में अल्फाबेट के बेसिक कंसेप्ट के अलावा हम लोगों ने इन रिलेटेड क्वेश्चन को किया था। अब इस एपिसोड में हम लोग मिडिल लेटर को करेंगे। स्टूडेंट, मिडिल लेटर का क्वेश्चन को हम लोग दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। नंबर 1, हाउ मेनी लेटर्स, कितने अक्षर। नंबर 2, व्हिच लेटर, कौन अक्षर। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ मेनी लेटर्स और व्हिच लेटर्स में? तो स्टूडेंट, हाउ मेनी लेटर्स काउंटिंग पूछता है, किसी भी दो लेटर के बीच में, दो कैरेक्टर के बीच में कुल कितने लेटर है। और व्हिच लेटर नाम पूछता है कि दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में कौन है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूछें कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन ए एंड जी, तो क्या आंसर होगा? 1, 2, 3, 4, 5। There are totals 5 letters in between A and G। लेकिन अगर स्टूडेंट इसके जगह पर प्रश्न को हम ये कर दें कि which letter is in the middle of A and G, A और G के ठीक मध्य का अक्षर कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि D। 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, तो D is at central position, तो D is the letter which is in the middle of A and G। तो क्या समझा आपने? जब हाउ मेनी लेटर्स की बात है तो पूछ रहा है कितने अक्षर, ए और जी के बीच में कितने अक्षर है, काउंटिंग बताओ। तो 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 काउंटिंग बतलाया। और जब व्हिच लेटर पूछ रहा है तो पूछ रहा है व्हिच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ ए एंड जी, ए और जी के ठीक बीच का अक्षर कौन है, तो हमने नाम बताया कि ठीक बीच में कौन है, डी है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि ये जो क्वेश्चंस है मिडिल लेटर का, हाउ मेनी लेटर्स और व्हिच लेटर, तो पहले हम लोग हाउ मेनी लेटर्स को पढ़ते हैं। तो हाउ मेनी लेटर्स के प्रश्न को भी हम लोग दो कैटेगरीज में आगे बांट देते हैं। एक पहला अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव, क्या होगा? विपरीत छोर से संबंधित प्रश्न। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सेम एंड इंफॉर्मेटिव। समान छोर संबंधित। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव को समझते हैं। इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। अगर ये आपके सामने क्वेश्चन रहे कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट एंड 5th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें और दाएं से 5वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए, अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव वाले प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग रूल समझ लेना है। एक कार्यकारी नियम पर नियंत्रण प्राप्त करनी है। कहता है ये कार्यकारी नियम क्या है, ये वर्किंग रूल क्या है? तो कहता है एट फर्स्ट फाइंड लेफ्ट प्लस आर। सर्वप्रथम आप लेफ्ट प्लस राइट का मान निकालें। कहता है इसमें 3 कैटेगरीज आएगी। व्हेन लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 26, 27 और 28, देन योर आंसर इज 0। कहता है अगर कभी भी लेफ्ट प्लस राइट का मान 26, 27 या 28 में से कुछ हो जाए तो आपका उत्तर 0 हो।
केस 2 कहता है कि इफ लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन 26, देन योर आंसर इज 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। एंड केस 3, व्हेन लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन 28, देन योर आंसर इज लेफ्ट प्लस राइट माइनस 28। क्या कहता है स्टूडेंट कि केस 2 में कि अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान 26 से छोटा हो गया तो आपका उत्तर होगा 26 घटाओ ब्रैकेट में लेफ्ट प्लस राइट, और अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान 28 से ज्यादा हो गया, तीसरा केस है, तो आपका उत्तर होगा कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 28। आप लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे और उसमें 28 घटा लेंगे। तो कहता है अगर ये वर्किंग रूल आपके दिमाग में है तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। कहते हैं हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इस तीनों रूल को एलोबरेट कर लें, इसको समझ लें कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि आप लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ो। अगर लेफ्ट प्लस राइट जोड़ करके 26, 27 या 28 हो जाए तो आंसर 0 होगा। कहता है क्यों 0 होगा? कहता है एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए कि लेफ्ट से 14 और राइट से 12। लेफ्ट प्लस राइट जोड़ेंगे 14 प्लस 12, तो यहां पर 14 प्लस 12 क्या होगा? 26 होगा। तो कहता है इस केस में आंसर 0 होगा। कहता है आंसर 0 क्यों होगा? कहता है इसको समझने के लिए आप इस दोनों को सेम एंड में बदलिए। कहता है लेफ्ट से 14 तो लेफ्ट से 14 है ही, और जो राइट से 12 है उसको अगर हम लेफ्ट में बदलना चाहेंगे तो 27 में 12 माइनस कर देंगे। इंड कन्वर्जन का रूल बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो 27 में 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15, यानी जो राइट से 12 है वो लेफ्ट से 15 है। अब एक लेफ्ट से 14 हो गया, एक लेफ्ट से 15 हो गया, तो ये दोनों तो नेबर है, पड़ोसी है। बोथ लेटर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो एन और ओ के बीच में कुछ कैसे हो सकता है? जब दो लेटर एक दूसरे का एडजेसेंट है, एक दूसरे का पड़ोसी है, एक दूसरे के अगल बगल में है, तो उसके बीच में कुछ कैसे हो सकता है? तो यही कारण है स्टूडेंट कि जब लेफ्ट प्लस राइट का सम 26 होता है तो आंसर 0 होता है कि नो मिडिल लेटर एग्जिस्ट, बीच में कुछ लेटर हो ही नहीं सकता। कहता है 28 की भी लगभग यही कहानी है। 28 में क्या होता है? बस ये इंटर क्रॉस हो जाता है। एग्जांपल ले लो, मान लो लेफ्ट से 15 और राइट से 13। तो अब लेफ्ट से 15 है, राइट से 13 है, तो 15 प्लस 13 को आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐड करके 28 हो जाएगा। तो कहता है कि समझने के लिए दोनों को सेम एंड में बदलो। तो कहता है ये तो लेफ्ट से 15 है ही, राइट से 13 को 27 में 13 माइनस करो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए एज पर इंड कन्वर्जन रूल। तो 27 माइनस 13 14। तो कहता है देखो स्टिल सेम बात है, ये क्या है? 15 और 14, O और N। अब अभी भी हम यही कहेंगे बोथ लेटर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के अगल बगल है, दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है, बस इंटरक्रॉस हो गया, इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया। लेकिन बात वही है, NO या ON के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि जब 28 भी सम होता है लेफ्ट प्लस राइट का तो हम बोलते हैं नो मिडिल लेटर एग्जिस्ट, दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, आंसर 0 होगा। कहता है 27, तो कहता है स्टूडेंट 27 के लिए भी एग्जांपल लो। कहता है मान लो लेफ्ट से 15 है और राइट से 12 है, दोनों को सेम एंड में बदलो। तो ये तो लेफ्ट से 15 है ही, 27 में 12 गया, ये भी लेफ्ट से 15 हो गया। तो क्या हुआ? एक ही लेटर को, एक ही कैरेक्टर को दो बार बोल दिया। तो एक तो एक कैरेक्टर दो बार हो नहीं सकता है, तो उसके बीच इन बिटवीन का सवाल नहीं। तो ये तो इनवैलिड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो क्या बोलेंगे कि यह भी है, इसको भी हम 0 बोलते हैं, नहीं पॉसिबल है, कुछ भी इसके बीच में नहीं, एक ही लेटर को हम दो बार बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट यही कारण है कि जब क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट 26 हो जाए, 27 हो जाए या 28 हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हम आंसर 0 लिख देते हैं। फिर कहता है अगर लेफ्ट प्लस राइट 26 से कम रहे, कहता है नॉर्मल सी बात है, अगर 26 से कम है तो इन बिटवीन ही ना पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? जैसे अभी का प्रश्न आपको जो दिया गया है, तो कहता है लेफ्ट से 10th और राइट से 5th लेटर के बीच में कितना होगा? कहता है ये 10 और ये 5, इसको हटा दो, जो बाकी बच गया बीच में। तो कहता है इसके लिए क्या करें? या तो काउंट करना पड़ेगा या मैथमेटिकल आप क्या करो, टोटल 26 होता है, इसमें 10 और ये 5, 10 5 15 हटा दो,
तो जो बाकी बीच में बचा 26 माइनस 15 11 वो आपका आंसर हो जाए। तो कहता यही जो केस नंबर 2 है कि अगर लेफ्ट प्लस राइट क्या है, तो कहता है अगर लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन 26 देन योर आंसर इज 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो जो अभी का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी इसी पर हो जाएगा। क्या कहता है आपके लेफ्ट से 10th और राइट से 5th लेटर के बीच यही था ना कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन 10th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट एंड 5th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले हम 10 प्लस 5 किए तो 10 प्लस 5 15 हो गया, और ये सेकेंड केस में आ गया, ये क्या हो गया 26 से छोटा है। तो कहता है कुछ नहीं, ये 10 और ये राइट का 5 इसको हटा दो, तो जो बीच में बच रहा है वो आंसर। तो कहता है सीधा क्या कर लो 26 माइनस 15 मैथमेटिकल बना लो, तो 11 इज योर आंसर। तो कहता है ये स्टूडेंट सेकेंड केस है, और कहता है फिर थर्ड केस क्या है। तो कहता है थर्ड केस कहता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करके 28 से ज्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे। तो कहता है वहां पर जितना लेफ्ट प्लस राइट ऐड करके होगा उसमें 28 को घटा लेना, बिकॉज इन रीजनिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स आर इन सर्कुलर ऑर्डर, ये वृत्तीय अनुक्रम में होते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। समाप्त हो गया तो हम फिर से घूम जाएंगे, ये सर्कुलर ऑर्डर में है, ये आगे पीछे चलता जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीका है, जब कभी भी मिडिल लेटर के हाउ मेनी लेटर्स ग्रुप के अपोजिट इन इंफॉर्मेटिव का क्वेश्चन आपको पढ़ना हो तो आप क्या करो। तो कहता है आप बिना सोचे समझे पहले लेफ्ट प्लस राइट को कैलकुलेट करो। इफ लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 26, 27 और 28 देन योर आंसर इज 0। व्हेन लेफ्ट प्लस राइट इज लेस देन 26 देन योर आंसर इज 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, and when left plus right is greater than 28 then your answer is left plus right minus 28। तो इस हिसाब से जो ये क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया। एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन 12th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट एंड 16th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें और दाएं से 16वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 प्लस 16 करेंगे। 12 प्लस 16 कितना हो गया 28। रूल क्या कहता है कि इफ लेफ्ट प्लस राइट इज 26, 27 और 28 देन योर आंसर इज 0। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज 0, नो मिडिल लेटर एग्जिस्ट। इसी तरह से स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन 15th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट एंड 19th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें और दाएं से 19वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले लेफ्ट प्लस राइट कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम 15 प्लस 19 कर लेंगे। तो 15 प्लस 19 कितना हुआ 34। कहता है ये केस 3 हो गया, लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन 28। कहता है देन सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम दिस एंड 6 इज योर आंसर। तो कहता है ये बिल्कुल आसान है कि अगर कभी भी अपोजिट इन इनफॉर्मेटिव का क्वेश्चन आपको बनाना हुआ हाउ मेनी लेटर्स ग्रुप का, तो आप सिंपली लेफ्ट प्लस राइट कैलकुलेट करो और जो 3 केस आपको एक्सप्लेन किया गया उस 3 में से जिस भी केस का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लो। तो स्टूडेंट हाउ मेनी लेटर्स क्लियर है, हाउ मेनी लेटर्स का अपोजिट इन इनफॉर्मेटिव क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं हाउ मेनी लेटर्स के सेम एंड इनफॉर्मेटिव क्वेश्चन के तरफ। स्टूडेंट सेम इन इनफॉर्मेटिव क्वेश्चन का मतलब है कि दोनों ही क्वेश्चन में या तो दोनों ही एंड लेफ्ट लेफ्ट होगा या दोनों ही एंड राइट राइट होगा। तो कहता है अगर हाउ मेनी लेटर्स के कंसेप्ट में सेम इन इनफॉर्मेटिव का प्रश्न हो तो यह बहुत ही सिंपल है। आप इसको बनाने के लिए क्या करो, एक सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल करो कि बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1। -1 क्यों, तो इसको एक बार जरा समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दे कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन 5th एंड 11th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वें और 11वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो अब स्टूडेंट जैसे आ जाओ ऊपर वाले चार्ट पर, कहता है लेफ्ट से 5th और लेफ्ट से 11th लेटर के बीच में।
तो इन बिटवीन के क्वेश्चन का मतलब होता है एक्सक्लूड द बॉर्डर। जिस दो लेटर्स की चर्चा की जा रही है, जिस दो कैरेक्टर की चर्चा की जा रही है, उस दोनों को छोड़ दो और उसके बीच में कुल कितने लेटर हैं। तो कहते हैं देखो जब काउंटिंग है दोनों सेम एंड से, तो एक तो सीधा कर देंगे कि 11 में पहले 5 माइनस कर दो तो 6 हो गया, लेकिन 11 को भी तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, तो 1 जो एक्स्ट्रा माइनस करते हैं ये इस एंड को एक्सक्लूड करने के लिए। तो क्या करेंगे, अगर ये प्रश्न रहेगा, इस प्रश्न को हमें बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू और -1। -1 क्यों, क्योंकि 11 में से 5 गया तो यहां तक तो समाप्त हो गया, तो बीच वाला ये पांचों बचा और एक एक्स्ट्रा जो 11th लेटर है के वो भी बच गया। कहते हैं नो, इन बिटवीन में क्या करते हैं, बॉर्डर को छोड़ते हैं, बॉर्डर को काउंट नहीं करते हैं, तो 1 एक्स्ट्रा इस 11 को माइनस करने के लिए। तो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5। मैथमेटिकल भी 5 और काउंट करके भी 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट क्या है कि जब कभी भी सेम एंड इंफॉर्मेटिव का क्वेश्चन हो हाउ मेनी लेटर्स ग्रुप में, तो कहता है चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, इसमें डायरेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको काउंटिंग बतलानी है, नाम तो बतलाना नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। और यहां बिगर वैल्यू मतलब जो फैक्ट्स फिगर दिखने में बड़ा हो, यहां कोई जो इन रिलेटेड क्वेश्चन में लॉजिक था कि व्हिच वन इज मेजर, जो दिखने में फैक्ट होगा बड़ा, जरूरी नहीं है कि वही मेजर रैंक हो, लेकिन यहां उस तरह की कोई बात नहीं है। जो नंबर दिखने में बड़ा है, जो फैक्ट दिखने में बड़ा है वो बड़ा है, और जो दिखने में छोटा है वो छोटा है। तो आप सिंपली लॉजिक क्या लगा दोगे कि बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1। जैसे एक और राइट राइट का क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट लेफ्ट का क्वेश्चन हो या राइट राइट का क्वेश्चन हो। जैसे आपको कोई कह दे कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन 7th लेटर फ्रॉम योर राइट एंड 15th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वें और 15वें अक्षरों के ठीक बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो आप क्या कर देंगे कि बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1, तो क्या होगा, फाइनल आंसर इज 7। तो स्टूडेंट क्या है कि अगर हाउ मेनी लेटर्स ग्रुप का सेम एंड इंफॉर्मेटिव का प्रश्न हो तो हम इसको बहुत ही सिंपली कंसेप्ट से क्या करेंगे, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू -1 करके बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट था कि अगर हाउ मेनी लेटर्स का क्वेश्चन हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो हाउ मेनी लेटर्स के क्वेश्चंस को हम लोग अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव और सेम एंड इंफॉर्मेटिव के कंसेप्ट में देख रहे थे। अब हम लोग व्हिच लेटर के कंसेप्ट को देखते हैं। स्टूडेंट व्हिच लेटर का मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्ट मिडिल में जो है उसका नाम बतलाना है। इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं, अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव। अपोजिट एंड इंफॉर्मेटिव मतलब जब क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दोनों हो, या सेम एंड इंफॉर्मेटिव जब क्वेश्चन में या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर राइट राइट हो। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सेम एंड इंफॉर्मेटिव के लेफ्ट लेफ्ट वैरायटी के साथ। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन है कि व्हिच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 6th लेटर्स एंड 18th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठे और 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन है। कहता है स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए जब किसी भी दो कैरेक्टर के दो लेटर के बीच का सेंट्रल लेटर आपको निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाओ कि जब सारे नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, एपी में होते हैं, तो हम उसका एवरेज को निकालने के लिए करते हैं। या और थोड़ा सिंपल इसको कर लो कि जब किसी दो नंबर के बीच का मिडिल वैल्यू हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कहता है यहां बिल्कुल नंबर की तरह काम करो। तो कहता है नंबर की तरह कैसे काम करें, ये तो लेटर है। तो कहता है फिर लेफ्ट हैंड से रैंकिंग जो आपने कर रखा है, आप इसको लेफ्ट हैंड के रैंकिंग के हेल्प से बना लो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 6th लेटर एंड 18th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, तो कहता है दो नंबर का जब हमको मिडिल वैल्यू निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो कहता है जस्ट यूज सेम कंसेप्ट हियर। तो आप क्या करो, तो कहता है 6 + 18/2। तो ये क्या हो गया, 6 + 18 24/2 12। तो कहता है ये 12 किया, तो कहता है लेफ्ट लेफ्ट का क्वेश्चन है तो लेफ्ट से 12। अब लेफ्ट से 12 क्या होता है, तो L होता है, ये आपने याद किया हुआ है। तो लेफ्ट से 12 क्या हो जाएगा, L इज योर राइट आंसर।
तो कहता है आप मैथमेटिकल बना लो, आप क्या करो, एवरेज वाले कंसेप्ट पर आ जाओ कि दो नंबर के बीच का वैल्यू जानना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दिया, और लेफ्ट लेफ्ट का क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब ये जो नंबर आया वो लेफ्ट से उतना रैंकिंग है, और राइट राइट से बनाते तो वो राइट से वो रैंकिंग रहता। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हिच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 5th and 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठे और 15वें अक्षरों के ठीक बीच का अक्षर कौन है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, तो कहता है 6 + 15/2, तो क्या हो गया ये 21/2, ये 10.5 आ गया। कहता अब ये 10.5 का क्या करें, ये तो नंबर आया ही नहीं। तो स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है, जैसे और नंबर्स का कभी भी ग्रुप रहेगा, जैसे 1 2 3 3 नंबर्स का ग्रुप है तो हमको पता हो जाएगा कि सेंट्रल वैल्यू ये है। अगर कभी भी 5 नंबर्स का ग्रुप होगा तो हम नाम दे देंगे सेंट्रल वैल्यू ये है। 7 नंबर का ग्रुप होगा तो हमको पता होगा सेंट्रल वैल्यू ये है। यानी जब कभी भी ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड में हो 3 5 7 9 11 13 तो हम सेंट्रल वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कभी ग्रुप में 4 नंबर हो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन में हो तो हम सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला दोनों नंबर बीच मिडिल कहलाता है। कोई एक सिंगल नंबर यहां नहीं कहला सकता है, 6 नंबर हो 1 2 3 4 5 6, हम सेंट्रल वैल्यू कहां खोजेंगे, ये दोनों मिडिल में हो। तो अगर कभी डेसिमल में आंसर आ रहा है a + b/2 करके दोनों के रैंकिंग को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और डेसिमल में आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि सीरीज में टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन में है और इसमें हमारा 2 मिडिल लेटर होगा। तो क्या करेंगे, एक बार आप हाफ माइनस हो जाओ, मतलब दोनों बगल वाले लेटर को ले लो, और एक बार हाफ प्लस हो जाओ तो 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। तो 10 क्या होता है J, 11 क्या होता है K, तो J and K आर राइट आंसर। तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर कभी ऐसा हो कि हम फॉर्मूले पर बनाएं और बनाने के कारण आंसर डेसिमल में आ जाए, इसका मतलब यहां पर जो सीरीज है वो सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवन में है और ऐसे केस में 2 मिडिल लेटर होता है। तो 0.5 में ही हमेशा आपका आंसर आएगा। तो एक बार आप क्या करना, हाफ घट जाना और एक बार आप हाफ बढ़ जाना, यानी जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसके दोनों तरफ वाला जो इंटीजर्स है वो आपका मिडिल वैल्यू हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो गया लेफ्ट लेफ्ट का प्रश्न। अगर रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। कहता है अगर राइट राइट का प्रश्न रहा तो कहता है उसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर राइट राइट का प्रश्न रहेगा तो इतना ही काम करो, a + b/2 कहता है, लेकिन जैसे ये आप करोगे तो ये राइट से रैंकिंग निकल जाएगा और राइट से तो हमने याद किया नहीं, याद तो हमने लेफ्ट से करके रखा है। तो कहता है इंड कन्वर्जन का तो रूल है ना, आप क्या करो a + b/2 करना, तो राइट राइट है तो राइट से रैंक हो गया और फॉर्मूला में ही आप लगा लो, इसको 27 में माइनस कर लो तो ऑब्वियसली जो रैंक आएगा वो लेफ्ट से आएगा और लेफ्ट से तो आपको याद है ही। तो कहता है इसको भी 1-2 एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि व्हिच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 4th लेटर एंड 18th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से चौथे और 18वें अक्षरों के ठीक बीच का अक्षर कौन है। तो कहता है, क्या कहता है, राइट से 4 और राइट से 18। तो रूल क्या कहता है, आप 4 + 18/2 कर लो और जितना हो इसको 27 में माइनस भी कर लो, सीधा ये लेफ्ट से आंसर आ जाएगा। तो कहता है 27 - 18 + 4 22 और 22/2 को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 11, तो क्या हो गया 16। तो ये 16 सीधा फॉर्मूले में चूंकि 27 माइनस कर दिए तो लेफ्ट से निकला, तो लेफ्ट से 16p हम जानते हैं, डायरेक्ट p इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है व्हिच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 10th लेटर एंड 19th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें और 19वें अक्षरों के ठीक बीच का अक्षर कौन है। कहता है क्या राइट से है, तो राइट से 10 है और राइट से 19 है। कहता है करो 27 - 10 + 19/2
तो क्या हो जाएगा 27 माइनस, और 10 प्लस 19 हो गया 29, 29/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 12.5। तो कहता है पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपको बतलाया था, मतलब जो सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवन में है, तो एक नहीं दो आंसर होगा। तो सेम कंसेप्ट, इसके दोनों तरफ के इंटीजर्स को ले लेना है, 12 भी और 13 भी, एक बार हाफ घट के और एक बार हाफ बढ़ के। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो 12 है तो L हो गया, 13 है तो M हो गया, L and M आर राइट आंसर। तो स्टूडेंट क्या है कि अगर व्हिच लेटर का कोई भी वेराइटी रहे, लेफ्ट लेफ्ट रहे तो सीधा a+b/2 करके बनाया, राइट राइट रहेगा तो वही फॉर्मूला लगाएंगे a+b/2, बस राइट राइट है तो ये रैंक राइट से हो गया, तो हमारे पास इंड कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है उसको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर इसको हम 27 में माइनस कर दें तो सीधा सीधा जो आंसर आएगा लेफ्ट इंड से आएगा। इसमें लेफ्ट इंड में कन्वर्ट कर लेने से हमेशा फायदा होता है कि ये आपको याद है, तो आप मैथमेटिकली तुरंत बना सकते हैं। उसके बाद इसमें एक स्टूडेंट लास्ट वेराइटी रह जाता है व्हिच लेटर का अपोजिट इंड इन्फॉर्मेटिव, यानी जब क्वेश्चन में एक लेफ्ट और एक राइट दिया हुआ रहे तब। तो कहता है स्टूडेंट अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको व्हिच लेटर के अपोजिट इंड इन्फॉर्मेटिव के प्रश्न को बनाना हो, तो कहता है देखो एक तो लेफ्ट रैंकिंग है ही ना, और एक राइट दिया है तो उसको 27 में माइनस कर लो तो वो भी लेफ्ट हो गया, और जब दोनों लेफ्ट हो गया तो फॉलो द रूल नंबर 1 जो लेफ्ट लेफ्ट के लिए किए थे कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो एक तरह से समझो कि एक लेफ्ट एक राइट है तो लेफ्ट को लेफ्ट रहने दिया और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करके और फिर इसको सॉल्व कर लिया। व्हिच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 4th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम योर राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से चौथे और दाएं से 7वें अक्षरों के ठीक बीच का अक्षर कौन है। अब स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, तो लेफ्ट से 4, राइट से 7। कंसेप्ट क्या कहता है, लेफ्ट वाला तो लेफ्ट है ही, राइट वाले को 27 में माइनस कर लो, यानी लेफ्ट में कन्वर्ट कर दी और फिर रूल नंबर 1 a+b/2 कर दिए, तो एक फॉर्मूला की तरह ये हो गया है। तो हम क्या कर लिए 4 + 20/2, तो 24/2 12। तो ये रैंकिंग जो निकला वो सीधा हमारा लेफ्ट से रैंकिंग निकला, तो लेफ्ट से 12 हमें पता है L होता है, L इज योर आंसर। तो घुमा फिरा करके एक ही फॉर्मूले पे हम हर वेराइटी को बनाते हैं, जो लेफ्ट लेफ्ट में कर रहे थे राइट राइट में वही किया, बस इन कन्वर्जन का कंसेप्ट लगाया और इसको तो बिल्कुल पहले रूल पर ही सेट कर लिया। एक लेफ्ट है ही, जो एक राइट बचा उसको भी लेफ्ट बना लिया और इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने मिडिल लेटर जो वेराइटी है अल्फाबेट चैप्टर का सेकेंड वेराइटी, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में चर्चा किया था कि अल्फाबेट चैप्टर को हम लोग 6 छोटे छोटे पार्ट में इसके नेचर के बेसिस पर बांट करके और सीखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट और जो पहली वेराइटी है इन रिलेटेड क्वेश्चंस को सीखा। इस सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने मिडिल लेटर को सीखने का प्रयास किया। मिडिल लेटर का 2 पार्ट्स था, हाउ मेनी लेटर्स और व्हिच लेटर। हाउ मेनी लेटर्स का भी 2 पार्ट था और व्हिच लेटर का भी 2 पार्ट था। हम लोगों ने इस सब को इंटायर सीखा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने मिडिल लेटर को कंप्लीट किया। इसके बाद इसके पार्ट 3 में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, इसी तरह से पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 को लेकर के हम लोग आएंगे। इस सब का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अगर अल्फाबेट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इसको पार्ट 1 से शुरू करें, क्योंकि पार्ट 1 के स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और जो इस पूरे चैप्टर में लगती है। तो आप एक बगल से सीक्वेंस में अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे, इस सीरीज को देखेंगे, तो आपका कंसेप्ट ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।